गणित प्रकाश कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में हम लोग कर रहे हैं इकाई 7 वाणिज्य गणित के अभ्यास प्रश्न। इसके अंतर्गत हम लोग अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि और बट्टा से संबंधित प्रश्न कर चुके हैं। हम लोग आज की शुरुआत करेंगे साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज की अवधारणा को समझने के लिए यहाँ पर एक महिला और एक महाजन के बीच में वार्तालाप दिखाया गया है। यहीं से हम लोग समझेंगे साधारण ब्याज को। महिला कह रही है, लाला जी मेरा बेटा बीमार है, मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। तो लाला जी कह रहे हैं कि मैं 5,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन इसका ब्याज तुम्हें देना होगा। आगे साधारण ब्याज से संबंधित कुछ शब्दावली दी हुई है, जैसे कि ब्याज कहते किसे हैं, तो किसी धनराशि पर एक निश्चित समय पर निश्चित दर से मिलने वाले अतिरिक्त धनराशि को ब्याज कहते हैं। अब इस ब्याज का फार्मूला क्या होता है, इसको निकालते कैसे हैं? इसको निकालते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इस फार्मूला से हम ब्याज निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मूलधन क्या है? जिस धनराशि पर ब्याज दिया जाता है वो मूलधन होता है, और समय वह अवधि होती है जिसके लिए ब्याज मिलता है हमें। दर क्या है? जिस शर्त से ब्याज हमें प्राप्त हो वो दर हो जाती है। अब पहला प्रश्न कह रहा है, निम्न सारणी में दिए गए विवरण के अनुसार साधारण ब्याज बताइए। एक कॉलम में दिया है मूलधन, दूसरे में दर और तीसरे में समय। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय, शार्ट में हम कह सकते हैं मूदा सा बटा 100। और इससे हम निकालेंगे साधारण ब्याज। तो ये देखिए 500 गुणा 10 गुणा 3 बटा 100। सरल किया इसको तो 150 आ गया। अब आगे ऐसे ही है 2500 मूलधन और दर है 5% वार्षिक, समय है 2 वर्ष। इसको भी हम उसी तरह से निकाल रहे हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 से, तो 250 रुपए आ गया। यहाँ पे हम डायरेक्ट 250 रुपए भी लिख सकते हैं, और जगह थी इसलिए हमने थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कर दिया है काम। अब अगला है रुपए 1500, दर है 8% वार्षिक, समय है 2 वर्ष। तो इसको भी मूदा सा बटा 100 से हमने निकाला, तो ये आ गया 240 रुपए। और अब है 8,000 रुपए, दर 7% वार्षिक, समय है 3 वर्ष का। इसको भी हमने ये मूदा सा बटा 100 से कैलकुलेट किया, तो ये आ गया देखिए 560 गुणा 3, और इसको तिगुना किया तो 1,680 रुपए आ गया इसका साधारण ब्याज। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यहाँ हमने मूलधन भर दिया। अब हमें मूलधन निकालना है, तो जब हमें मूलधन निकालना होगा ना, तो ये 100 जाके साधारण ब्याज को गुणा कर देगा, क्योंकि इधर ये भाग कर रहा है। तो वही यहाँ लिख दिया गया साधारण ब्याज गुणा 100। अब मूलधन के साथ जो है वो दूसरी तरफ जाके भाग करेगा, तो मूलधन के साथ दर और समय है, वही आके यहाँ पे भाग कर दिया। यहाँ पे दर लिखा नहीं था तो दर हमने लिख दिया। अब आगे क्या है? आगे यहाँ पे मूलधन और दर यहाँ पे आ गया है, समय छूट रहा ना, तो समय यहाँ हमने भर दिया। समय निकालना है तो इस तरह से फार्मूला बन जाएगा, और फिर ये वाला फार्मूला ऊपर वाला ही रिपीट हो रहा है, साधारण ब्याज वाला। और उसके बाद लास्ट में इन्होंने दर निकालने के लिए इसको परिवर्तित कर दिया है। जब यहाँ दर निकालेंगे तो मूलधन और समय यहाँ नीचे आ जाएगा, ऊपर साधारण ब्याज गुणा 100 ही रहेगा। 3 नंबर प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। किसी धनराशि पर एक निश्चित समय पर निश्चित दर से मिलने वाली धनराशि को ब्याज कहते हैं। जिस धनराशि पर ब्याज प्राप्त होता है वो मूलधन होता है, यहाँ मूलधन भर देंगे। और जिस अवधि के लिए ब्याज प्राप्त होता है उसको समय कहते हैं, इसलिए यहाँ समय लिखा है। पिछले पेज पर मूलधन, समय और दर निकालने के लिए जो फार्मूला हमने सीखा, इस पेज में वही रिमाइंड करने के लिए फिर से दिया हुआ है, क्योंकि अगले प्रश्न में हमें मूलधन, समय और दर तीनों चीजें निकालनी पड़ेंगी। चौथा प्रश्न है, निम्न सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहले कॉलम में साधारण ब्याज है, दूसरे में मूलधन, फिर दर और फिर समय। अब इन आंकड़ों में देखिए पहले में हमें साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज का वही है मूदा सा बटा 100, तो वो हमने लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लिया, 2 जीरो से कट गए, और ये 10 गुणा 10 हो गया 100, 100 तियां 300, यहाँ हमने 300 भर दिया। अब अगले में हम देख रहे हैं कि ब्याज दिया है, दर दिया है, समय दिया है, हमें निकालना है मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे? साधारण ब्याज गुणा 100, ये तो ऊपर ही रहेगा, नीचे जो है मूलधन छूट जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा दर और समय। दर और समय नीचे आ गया, तो यहां से हमने लिख दिया, देखिए ये साधारण ब्याज गुणा 100 लिख दिया, और दर और समय यहां से लिख दिया। अब इसको फिर हमें क्या करना है? सरल कर लेना है। 5 दूनी 10 होता है,
तो यहाँ 10 जो है एक जीरो को काट देगा, सीधा 4000 आ जाएगा। वो 4000 हमें यहाँ लिख देना है। अगला है, अगले में दिया है साधारण ब्याज, मूलधन और समय दिया है, हमें दर निकालनी थी। तो दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर तो साधारण ब्याज गुणा 100 ही रहेगा ना, 500 गुणा 100, और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा मूलधन गुणा समय। इसको भी हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। तो करने के बाद हम देख रहे हैं कि 10% वार्षिक आ गया इसका दर। और फिर जो सबसे लास्ट वाला है, इसमें हमें समय निकालना है, बाकी आंकड़े दिए हुए हैं। तो जब हम समय निकालेंगे तो ऊपर तो साधारण ब्याज गुणा 100 ही रहेगा, यानी 1000 गुणा 100 ही रहेगा। नीचे आ जाएगा दर और मूलधन, तो दर गुणा मूलधन नीचे हमने कर दिया और इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। बहुत आराम से हो जाता है सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे 2 वर्ष आ गया। 5वां प्रश्न कह रहा है, रमेश ने अपने मित्र मोहन को ₹400 ब्याज 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष बाद दिया। बताइए रमेश ने मोहन से कितने रुपए उधार लिए। तो जो रुपया उधार लिया वो मूलधन था, वही हमें निकालना है। दिया है ब्याज ₹400 और दर दिया है 10% वार्षिक, समय दिया है 2 वर्ष। अब हम मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणा 100 और बटा दर गुणा समय। फार्मूला याद करने का बहुत सरल तरीका है, आपको सिर्फ ब्याज बराबर मूदा सा बटा 100 याद करना है। अब मूदा सा यहाँ था, मूलधन निकालना है, उसको यहाँ लिख दिया और दाव सा नीचे लिया है, दर गुणा समय। अब इसी में हमें सब कुछ रख देना है। ब्याज की जगह पे 400 और ये 100 तो है ही है, नीचे दर 10 गुणा समय 2, 0 से 0 हमने काट दिया और ये 2 काटेगा 10 को तो 5 आ जाएगा। तो 400 गुणा 5 किया, आ गया 2000 रुपए मूलधन। छठा प्रश्न है, रामवीर ने बैंक से ₹4000 ऋण 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से लिया। बताओ 2 वर्ष बाद रामवीर को कितना ब्याज बैंक को देना पड़ेगा। जितना ऋण लिया है ₹4000 ये मूलधन हो जाएगा, समय 2 वर्ष दिया है और दर दिया है 5% वार्षिक। अब हमें निकालना है ब्याज, तो ब्याज बराबर मूद सा बटा 100, मूलधन 4000, दर 5% है और समय 2 वर्ष बटा 100। अब इसको हमने सरल कर लिया तो 400 रुपए इसका ब्याज आ गया। अगला प्रश्न है, रमा ने अपनी सहेली उमा से ₹2000 उधार लिए। कुछ वर्ष बाद उसे उमा को ₹500 ब्याज 10% वार्षिक दर से देना पड़ा। बताइए रमा ने उमा से कितने वर्ष के लिए उधार लिया था। कितने वर्ष माने इसमें हमें समय निकालना है। मूलधन हो गया ₹2000 और ब्याज दिया उसने 500 रुपए, दर है 10% वार्षिक। अब समय के लिए फार्मूला बन गया, ब्याज गुणा 100 तो ऊपर ही रहेगा और नीचे आ जाएगा दर और गुणा मूलधन आ जाएगा। तो हमने सबकी वैल्यू रख दी, ब्याज की जगह पे 500 और दर की जगह पे 10 और मूलधन 2000 रुपए। इसको जब हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये आ गया 5/2 यानी 2.5 वर्ष। इसको हम 2.5 वर्ष भी लिख सकते हैं और 2 सही 1/2 वर्ष भी लिख सकते हैं। दोनों टाइप से हम इसको दे सकते हैं। लास्ट नंबर है, राधे श्याम ने खेतों में खाद डालने के लिए ₹8000 अपने मित्र जगवीर से उधार लिया। राधे श्याम ने जगवीर को 1 वर्ष बाद ₹400 ब्याज दिया। बताइए राधे श्याम ने जगवीर को कितने प्रतिशत वार्षिक की दर से उधार लिया था। तो मूलधन दिया हुआ है यहाँ 8000 रुपए और समय है 1 वर्ष का, ब्याज है ₹400। हमें निकालना है दर, तो दर हो जाएगा ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन और समय नीचे आ जाएगा। ब्याज की जगह पे 400 हमने लिख दिया, मूलधन 8000 रुपए है और समय 1 ही वर्ष है। जब इसको अब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, तो ये आ गया 5%